पिस्तौल और गोलियां दोनों चाइना की हैं। इन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों की पुरानी फिल्मों की याद दिलाई दी। जब थप्पड़ मारते थे तो घूंसी की आवाज आती थी, जिसके अंदर वो राई साहब इस तरह से आते थे, अंदर आपको फे, और मां कहीं दमिश्क में होती थी और मां पुकार के मौलिया, और उसके बाद एक घोड़ा हिलने आता। बस यही फर्क है उस वक्त के घोड़े में और अब के घोड़े में। पहले वाला घोड़ा बहुत शरीफ था, अब का घोड़ा इंतहाई आवारा है। इसलिए से पहले से अपना कैरेक्टर बताया। कैसे बताया? भाई पीछे आवाजें भी आ रही थी, पंचेस की आवाज। मेरा पता नहीं क्यों दिल चाहता तुझे हम मुश्तरका मिलके मारे। भाई कुछ लोग होते ना देख के ऐसा कूटे उनको कहीं मजमे में ना साथ हो जाए भाई। लेकिन यही साउंड इफेक्ट्स होते थे पहले। हाँ पहले ऐसे होते थे साउंड इफेक्ट ऐसे। अच्छा मजे की बात, ये सबसे मजे की बात होती थी जब गोली चलती थी ना, वो आवाज अजीब होती थी। कैसे आवाज आती थी? और भाई एक आदमी पीछे मुड़ ये इस तरह से। अच्छा तुमको ना हम नजर आ जाते हैं। वो रैम्बो 5000 आदमियों का अकेला मार जाता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। ये बात इंडिया का वो शक्तिमान नहीं देखा, तो वो शक्तिमान आता था। पहले बंदा शक्तिमान से पूछे ड्रेस कहां से बनाया, ये तो बताओ। वो कौन से एलियंस है जो तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चले गए? अच्छा, वेलकम टू द शो एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग लाइव हमें देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आई लव इट। और आपका जो ये होता है, आपका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच, ये सारी टीम एफर्ट है। आज आई वांट टू से टू Dr. Sonia, who is in Australia, and she goes, every single day I watch your show, and मैंने अपने हस्बैंड को भी इसी काम पे लगा दिया है। अगर बच्चे हैं तो उनको भी लगा दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, आप पूरे घर में शो देखा जाना चाहिए, सिर्फ आपके हस्बैंड नहीं देखें, पूरे घर में शो देखा जाना चाहिए। अच्छा, कुछ खबरें जो हम बात करते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे। पूरा ऑस्ट्रेलिया भाई, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया जी। आगे चले। हाँ। फजूल मना बर्बाद करने वाले लोग। मतलब ये वो वाहिद लोग हैं जिनको आप जनाजों पे ले जाते हुए डर लगता है। इनकी वजह से 11 लोग नहीं उठाते भाई। खबरें लिपटे हुए होते लास्ट से नहीं जाने भाई। खबरें क्यों? अच्छा जी, जहाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार ट्रेन चाइना ने बना ली है। 1000 किलोमीटर फी घंटा। एक और कारनामा। सोचो कितना तेज होगा। नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? आप क्या नहीं आएगी? आएगी नहीं। आप क्या आएगी 30 साल के बाद, जब वो चांद पे होंगे, आप जमीन पे भगा रहे होगे। भाई मैं चली जाऊंगी चाइना। जी, जी? मैं ही चली जाऊंगी चाइना। इस उम्र में अस्पताल जाया जाता है चाइना। भाई हमारे यहाँ कब आएगा? एक सेकंड है, हमारे यहाँ कब आएगा? जब तू चला जाएगा तब आएगा। तुम जैसे लोग हैं जो इसे रोक रहे हैं। भाई हम बनाएंगे ना मिलके, स्पीड वाली। बेटा तुम ना शलजम का सालन नहीं बना सकते। ट्रेनें बना रहे हैं, ट्रेनें। कल मुझसे कह रहा था, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट इलॉन मस्क साइंटिस्ट नहीं है। और डर इस बात का नहीं है कि इलॉन मस्क को ये साइंटिस्ट समझता है। ये जिन लोगों के दरमियान बैठता है वो भी उसे साइंटिस्ट समझता है। अपने जैसे तुम्हें पता है इलॉन मस्क। हाँ भाई, इस महफिल में मैंने सुना था कि तुम क्यों इन महफिलों में जाते हो? अब छोड़ दिया, अब तो पता लग गया एंटरप्रेन्योर है। ही इज एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू। अच्छा जी, जापान में अब सिर्फ 4 दिन काम होगा। और उसका रीजन क्या है? वो कहते हैं जी आबादी बहुत कम हो रही है। वो काम में इतने मसरूफ होते हैं कि
आप हमारी कौम को चेक करो, संडे भी काम करते हैं। इसके बावजूद हर मोहल्ले में कम से कम 25 खुशियां रोजाना होती है। अगर जापानीज को इस मामले में एक्सपर्ट चाहिए तो हम एहसन भाई को भेज सकते हैं। एक गाना बजाते 5-6 बच्चे तो वैसे ही हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम भेज सकते हैं। जापानियों ने कहा, बोले यार हम तो वर्क वीक ही कम कर देंगे खुदा, और कहीं पाकिस्तान में खबरें मिल जाएं और हमें 3 दिन छुट्टी के मिले, सोचो क्या होगा। पता चले डॉक्टर्स, नर्सेस, मिडवाइफ्स काम छोड़ के बोले हमें माफ कर दो। मतलब आप चेक करें तो 3 दिन की छुट्टी, और वो भी पाकिस्तानियों को, और बिजली नहीं है, सोचो। है 2? मैंने कहा इतना सुस्त आदमी कह रहा 2 बच्चे। अच्छा जी, अच्छा। इंडिया में गुजरात में एक आदमी कौम की तरफ से था। अच्छे से अब ये देखिएगा, अच्छे से। लेकिन अभी आपको पता चलेगा मारा क्यों है। उसकी शादी नहीं हो रही थी ना अरसे से, तो उसने पैसे जमा किए हुए थे, तो एक आदमी ने बैंक मैनेजर को बहुत मारा। उसने उसका टैक्स इतना काट लिया कि सारा पैसा उसमें निकल गया। उसने पकड़ के कुट लगानी शुरू कर दी, इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी के लिए रोका। अच्छा जी। और ये जी नदीम भाई के लिए, क्योंकि पैसे वाले आदमी है, ये कर सकते हैं। हम जो अगली खबर पढ़ रहा हूँ, नदीम भाई आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। मुनफरद अंदाज में प्रपोज किया। एक लड़की 2 साल से नहीं मान रही थी, उनको हेलीकॉप्टर पे ले गया और हेलीकॉप्टर से मतलब उस पे ऐसे करके मैरी मी लिखा और दिल बनाया, तो उसने हाँ कर दी। हमारे यहाँ ये काम कौन भी करता है भाई। मैंने तो किया है, मैंने वाकई किया। आपने कौन की वो तस्वीर लगाई है? नहीं लगी है? मैंने तुम्हारी लगवाई थी एक तस्वीर। भाई मैंने जो है ना लाइक फायरवर्क्स करवाया था। हैं? फायरवर्क्स करवाया था दुबई क्यों में। झूठ बोल रहे हो? सच बात है भाई, क्या बकवास है। सच बात। कहाँ फायरवर्क्स, कहाँ? क्या फुलझड़ियाँ लेके चले गए थे? यार ये क्या है? भाई ये कौन करता है? कभी मेरे बैग में पर्चे, यार ये फुरकान भाई पर भाई ये कौन करता है? पर्चे डाल देता है, कभी तस्वीर लगा देता है। गधे में और इसमें फर्क ही नहीं लग रहा। हाय अल्लाह जी। एक भाई जो सवारी अवेलेबल होगी बंदा उसी को चाहिए। लेकिन ये मैंने नहीं किया था। एक छोटा सा ब्रेक है, आप सब तो ब्रेक के बाद। दिल कर रहा है इसकी बलाए लो।
चलो बड़ी मुश्किल से जानवर तो माना। भाई परसों कॉन्सर्ट है मेरा और वहाँ आवाज है ऐसी खतरनाक। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तस्वीर बड़ी कमाल है। अच्छा लेट्स गो। आगे चलते हैं जी। ये बड़ी अफसोस की बात है। आप हंसे मत, क्या हंस रही हैं आप, क्यों? मुझे इसके कॉन्सर्ट का सोच के हंसी आ रही ज्यादा मत हंसे, ज्यादा ऊपर देखें, ऐसे देखें ऊपर। है। एक मिनट देखिए तो सही, मौत का फरिश्ता हल्के ज्यादा हंसेंगे ना सांस जाएगा, बाहर जाएगा। इस उम्र में अंदर नहीं जाता दोबारा। ऐसे नहीं हो, यही बराबर में मस्जिद है, ऐलान करना पड़ेगा। हजरात एक जरूरी ऐलान सुन, ऐलान समात फरमाइए। अल्लाह ना करे। हमारी देरीना दोस्त जनाब शानजे आज हंसते हुए रजा इलाही हो गई। अच्छा, इसमें हम खुश हो ना हो, आपके हस्बैंड बहुत खुश हो रहे होंगे। और साथ साथ कैमरे, हमारे ऐसे नसीब कहाँ यार। दिस इज वेरी ट्रू। हमारे एक दोस्त थे, उनके फादर ना तो उनकी मदर को शुगर थी, तो समझ के अंदर जब आम आए ना तो उन्होंने बहुत उनको आम खिलाए। कहने लगे हो सकता है काम कर जाए। कसम खुदा की उन पे तो काम नहीं हुआ, समर के बाद इन्हें शुगर हो गई। अच्छा लेकिन ये इसमें मैं चाहता हूँ आप तबसरा करें। बॉटनी की है पीएचडी किया है बॉटनी में, और जब नौकरी नहीं मिली तो जूस की दुकान खोल ली, और ये कश्मीर में है। अब आप ये सोचिए, इसमें कोई मुजायका नहीं है, ये बड़ी कमाल बात है कि आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यू नो एक पीएचडी बॉटनी के अंदर अगर हम उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते तो फिर देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आवर सिस्टम। सर मसला ये होता है कि हम बचपन में बनना कुछ चाहते हैं और हमें मजबूर कर दिया जाता है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इकोनॉमिस्ट बनना है, तुमने साइंटिस्ट बनना है। अगर बचपन से ही आप उससे पूछे ना कि बेटा तुझे बनना क्या है और उसी के ऊपर तालीम दे, तो फिर आपके यहाँ एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा। अरे भाई क्यों? हो सकता है वो सिंगर बनना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ तकरीबन हर शहर में है, पूरे पाकिस्तान में। मगर अगर आप अमेरिका जाएं, जापान जाएं, देखें ना, देखें बात है, उसने पीएचडी किया बॉटनी के अंदर किया है, उसको तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट तो उसको करना चाहिए कि हमारे पूरे मुल्क में बॉटनी पढ़ाने वाले लोग खत्म हो गए, रिसर्च सेंटर्स खत्म हो गए। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बाखुदा मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उन्होंने जूस की वो रेडी लगाई है तो उसमें कोई मुजायका है, बिल्कुल कोई मुजायका, मेहनत में अजमत है, डिग्निटी ऑफ लेबर है। बट हियर इज माई क्वेश्चन, ये हमारे सिस्टम पर बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी फारिग तहसील होता है और पीएचडी करता है बॉटनी के अंदर या किसी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर, तो क्या हमारे मुल्क में उसकी खपत नहीं है? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। देखिए ये हमारे वैसे आपने बड़ी मुल्क अच्छी की बात की थी। बदनसीबी है कि हमारे पास साइंटिस्ट होता है मगर उसे रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता। Yes. महबूबुल हक साहब Talent acquisition. इकोनॉमिस्ट, Yes. पूरी दुनिया में मशहूर हुए। Yeah. कोरिया का पूरा प्लान बना दिया, आज तक लोग उसको याद रखते हैं, मगर जब वो इस मुल्क में थे ना उसकी कदर नहीं हुई। नहीं वजीर खजाना रहे हैं वो हमारे। जी, प्रॉब्लम ये है कि इवन वजीर खजाना रहने के बाद भी आपने वो पॉलिसीज नहीं अपनाई। लेकिन अभी आपने कही थी ना नदीम भाई, वो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में क्या बनना चाहते हैं लोग, बाप शौक बाप से होना बनना चाहिए। चाहते हैं, भाई बाप। टैलेंट एक्विजिशन नहीं है एक्चुअली, जो मैंने देखा है अक्सर वी गो फॉर जॉब्स। चुप हो जाओ, मैं कोई और बात कर। जी भाई, ये तो दूल्हा बनना चाह रहे थे ये दूल्हा, बचपन से ही ना। अच्छा ये राजा और एहसन भाई, ये दूल्हा और दूल्हा के साथ बाप बनना चाहते हैं। राजा का तो आलम ये है कि चूंकि अब स्टेडियम में नहीं जाते इसलिए इनिंग्स खत्म हुई है, और एहसन भाई की अभी जारी है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इमेजिन दिस कि एक आदमी जो पीएचडी है बॉटनी के अंदर, अगर उसे हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते तो देयर इज समथिंग, देयर इज अ क्वेश्चन यार, देयर इज अ क्वेश्चन। अच्छा जी, चाइनीज स्टूडेंट अगर इम्तिहान में चीटिंग करेंगे तो 7 साल की जेल हो जाएगी उनको। 7 साल की जेल चाइनीज स्टूडेंट्स को। वो कह रहे जी हम ऐसी चीजें करेंगे कि हमारे बच्चों को नकल करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात है, अगर हमारे यहाँ हो तो सभी जेल में हो। फुर्रियां याद हो भाई, फुर्रे फुर्रे पता नहीं बुलेट्स, पता नहीं क्या। नहीं फर्रे,
जी वो हाथ पे लिख के आ जाते हैं। ये फुर्रे बनाता था। भाई मैं ब्राइट स्टूडेंट था, मैंने ब्राइट तो नहीं एवरेज था, लेकिन मैंने कभी चीटिंग नहीं की। नहीं की कभी, कभी भी नहीं की, कभी नहीं की। कभी नहीं की। It's true. कभी करवाई? हाँ करवाई है, मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे। तो नहीं फिर- नहीं बल्कि फिर किए मैंने। गया क्या किए मैंने? वो मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे, डॉक्टर हिशाम माशाल्लाह एक न्यूरोलॉजिस्ट हो गए यूएसए में, एंड आई लव हिम इफ ही इज वाचिंग। उनके पास मत जाना कभी। इसके फुर्रे से he was a bright student, तो हम लोग एक दूसरे को करवाते थे, लेकिन आई लव यू मैन हिशाम। नहीं आप राइट, आपने कभी चीटिंग की? नहीं एक मिनट, क्या चीटिंग करने के लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। वही हूँ मैं स्कूल जा। नहीं मैंने जाने को नहीं कहा, गए तो बहुत सारे लोग हैं। भाई आपने जी आपने सब सवाल ही नहीं पता होता जी सर। मेरे साथ बड़ा अच्छा वाकया हुआ था। जब मैं एग्जाम कर रहा था तो मैंने कोशिश की चीटिंग करने की, तो उसने पकड़ लिया। मैंने कहा सर आगे भी तो सब चीटिंग कर रहे हैं। कह रहे वो तो बूढ़े हो गए, आप तो जवान हो, 2 साल और रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो यंग होता है एग्जाम में बैठा होता है, कहते हैं भाई आप दूसरे साल ट्राई कर लेना, मगर जो बूढ़े होते हैं मतलब जो एज गुजर रही होती है उनको कहते हैं करने दो। तो फिर अगर ये अब बैठे तो ये पास हो जाएगा? बिल्कुल, इनको तो बिल्कुल कहेंगे करने दो यार। भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, आई गिव देम रिवीजन कंटेंट, और रिवीजन कंटेंट में आई गिव देम तकरीबन 60-70% ऑफ द एग्जाम पेपर। Really? बिकॉज भाई आई बिलीव के आप जो सेशन में सेमेस्टर में पढ़ाते हैं उसमें पार्टिसिपेशन। अच्छा लेकिन हमारे आगे जो टीचर्स होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है जो कौन कर रहा है, बड़ी अच्छी बात। हमारे आगे उस्ताद जो होते हैं ना, वो अजीब सा इम्तिहान लेते हैं। वो जो पढ़ाया नहीं होता ना वो देते हैं उसके अंदर, और अजीब अजीब से सवालात होते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह ताला उनको हमेशा कायम रखे। एयू खान साहब, अगर ये गेस्ट पेपर्स नहीं होता आधा पाकिस्तान पास नहीं होता। एयू खान वो बजाय इसलिए नहीं रहा, उसे पता ही नहीं है कि एयू खान कौन है। उसके लिए जाना बहुत जरूरी है। भाई असाइनमेंट्स भी जो अच्छा जी, कसूर में लूडो में हारने पर दोस्तों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। नो, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज एक्चुअली पैथेटिक एंड सैड। हमारे यहाँ इतनी भी टॉलरेंस नहीं है कि अगर हम लूडो का एक गेम हार जाएं तो हम फायरिंग कर देंगे। वाई? खुदा ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए फिर जख्मी हो गए। अच्छा जी, लास्ट, इंडिया में एक लड़के ने YouTube देखकर वाइन बनाई और एक फ्रेंड पे तजर्बा किया, टेस्ट करो, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। रूल नंबर 1, डू नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन योर फ्रेंड्स, डू नॉट। और ये हम हुकूमत पाकिस्तान को भी कहते हैं, जिन्हें आप दोस्त समझते हैं वो आपके दोस्त नहीं है। इस पे मत बजाओ, समझ आ गया, मैं उठ जाऊंगा। अब बजा लो। तेरे लिए दुआ है मेरी भाईजान, तेरे लिए दुआ है। अल्लाह ताला तुझे ना 40 दिन की कैद अता करे कहीं भी। ब्रेक है, मिलते ब्रेक के बाद। ऐसे ही आपने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया, इतनी मुश्किलों से मैं निकली। आप कहाँ निकली, कहाँ हैं आप? डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं देख रही है आप। आज मैं बहुत खुश हूँ। यार एक बात बताओ, आज तुम कुछ बुड्ढे बुड्ढे लग रहे हो। मुझे जॉब मिल गई है प्रोफेसर की। प्रोफेसर की? हाँ, प्रोफेसर? प्रोफेसर की। प्रोफेसर जी, नदीम भाई, आपको प्रोफेसर की जरूरत है। प्रोफेसर। बच्चे बहुत खुश हैं। किसके? जिनको पढ़ा रहा हूँ मैं। जिनको पढ़ाना जा रहे हैं। और लड़की तो बहुत जब मैं ज्यादा आपको एक बात बताऊं, बच्चे खुश होना हो, ये बहुत खुश है। है। बिल्कुल सही पढ़ा है। बहुत सही पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते क्या है? क्या पढ़ा रहे हो? हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ भाई। क्या बात। नदीम भाई कुछ सवालात करें हिस्ट्री के प्लीज। सर आप करें सर, ये प्रोफेसर हैं सर, प्लीज करें। प्रोफेसर। प्रोफेसर
पहला पिरामिड कब बना था? कौन सा? पहला पिरामिड तू बता दे चल। 5,000 साल पहले। 5,000 पहले। जी सर। मेरे भाई से तो इम्तिहान लेना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और वैसे भी आपको देख के वैसे मेरी डिप्रेशन कम हो जाती है। अब आप भी ऐसी बातें करोगे? सच आप अगर आप दोनों की शादी हो जाए, ऐसे ही कह रहा हूं, और मौजा हो जाए कोई, आप एकदम प्यार से रखिएगा हमें कोई- मैडम आपको। 1 मिनट हो, प्यार से मैडम रखेगा क्या? 2-3 साल हैं तुम दोनों के। कोई भी पहले जा सकता है। तुम चले जाओ। अपुन अरे क्या? मुन्ना भाई। आपको पता होगा क्या 2 माह के बाद? क्या होगा? दोनों जना अस्पताल में बैठे होंगे। नहीं तुम्हारी बारी है, नहीं तुम्हारी बारी है, नहीं तुम्हारी बारी है। जी बताइए। आप ही, हाँ जी। मैं जिंदगी में बहुत से इम्तिहान से गुजरा हूँ, लेकिन अब मैं लोगों के इम्तिहान लूंगा। ये तो है। कैसा? तो लोगों ने तुम्हारा इम्तिहान ले लिया तो? नबील भाई आपको हिस्ट्री का सवाल तो करें इनसे, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछ लें। सिंपल, मेरे ख्याल से छोटे बच्चे को भी पता होगा पाकिस्तान कब बना था। जब उसका वक्त था। ये आप मेरे मत ख्याल बताइए, से गलत हो जाएगा। जब पाकिस्तान को बनना था उसका वक्त था, बन गया। हाय देखा? होगा। और अगर ये जवाब ना हो तो 2 दिन पहले इनकी पैदाइश हुई थी। पाकिस्तान से 2 इसका दिन जवाब सीधे। है पाकिस्तान अभी भी बन रहा है, बन बना नहीं रहा है। सर एक और सवाल करें सर। अच्छा ये बताएं जी जी पूछें। कि नोट के ऊपर कायदे आजम की तस्वीर क्यों है? नोट के ऊपर हाँ कायदे आजम की तस्वीर क्यों है? हाँ। आपका क्या काम? आप तो सिक्के इकट्ठे करते हैं। इसका कोई अच्छा दिखा नहीं था। मेरे ख्याल से उनसे अच्छा कोई था नहीं, इसलिए उनकी तस्वीर लगा दी। हाय मैं सर के पूछे पूछे और पूछे। देखिए देखा? उनसे अच्छा नहीं, मैं थोड़ी सी सीरियस बात है, उनसे अच्छा और हो भी नहीं सकता न ना। कोई है, बिल्कुल बिल्कुल न कोई होगा, बिल्कुल। न कोई हो सकता है। अपने अपने लीडर्स के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं, कायद आजम के बराबर तो उनकी तस्वीरें भी मत लगाया करें। आई एम रियली सॉरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं, बिल्कुल। द फाउंडर एंड द फादर ऑफ आवर नेशन। तो प्लीज अपने लीडर्स को ना उनके बराबर लाके खड़ा मत करें और बेचा मत करें कायद आजम को। क्या हुआ था भाई, क्या हुआ? भाई अगर आप देखें really, लिटरली अगर आप देखेंगे लाइक उस जमाने में 1947 में जिन्ना साहब a normal lawyer had a whole vision and he took a whole piece of land and he No, brought ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हिस्ट्री पढ़ें आप, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वापस चले गए थे। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो वाहिद आदमी थे जिनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था। सरोजनी नायडू की एक किताब है, अगर आप वो पढ़ें तो उन्होंने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा गया है। वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने बैक वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार रखी थी। दोनों के जलसों को, दोनों की मीटिंग्स को चेयर किया, प्रिजाइड किया। फिर उसके बाद उन्हें नजर आ गया कि तो ऐसे नहीं होना, लेकिन फिर वो मुसलमानों के बहुत तर्ज अमल से और लीडर्स के तर्ज अमल से बहुत मायूस हुए और वो चले गए थे। वहाँ अल्लामा इकबाल वो कायद आज़म के पास गए और उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान को आपकी लीडरशिप की ज़रूरत है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी लीडरशिप की ज़रूरत है, आपने वापस आना है। तो फिर वो उनके कहने पे वापस आए, दोबारा से मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद 1940 का जलसा किया और एक अखबार का इजरा किया जिसे आज हम डॉन के नाम से जानते हैं। और डॉन क्यों लेके आए थे वो? वैसे तो उर्दू में बहुत सारे अखबार थे, जमींदार था और बहुत सारे अखबार, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, इन्होंने बेतहाशा काम किया था, सर सैयद अहमद खान की खिदमत थी और बहुत सारे लोगों की खिदमत थी। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब डॉन का इजरा किया तो उन्होंने ये कह के इजरा किया था कि देखिए हमारी बात सुनने वाले मुसलमान तो बेतहाशा हैं और उर्दू में हमें पढ़ लेते हैं,
लेकिन अंग्रेजों तक हमारा मतन सही अंदाज में पहुंचना चाहिए अगर हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से डॉन जो था वो आया था। तो डॉन वॉज फाउंडेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फिर इसके बाद 7 साल का टेन्योर है। 7 साल का मतलब ये 1940 से लेकर 47 तक का टेन्योर है, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने रुफका के साथ मिलकर इस अजीम मुल्क की बुनियाद रखी थी। बड़ी अजीब सी बात है, जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो दरमियान में हिंदुस्तान था, यहाँ वेस्ट पाकिस्तान था, यहाँ ईस्ट पाकिस्तान था। हमारी जाहिर है बहुत सारी कोताहियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बन गया। अब वेस्ट पाकिस्तान है। मैं ये नहीं कहता बिकॉज वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। कभी अगर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ईस्ट पाकिस्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा होता तो इस वक्त हम अस्करी तौर पे कितने मजबूत होते। मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया है, अस्करी तौर पे कितने मजबूत होते। ये जहन था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। आपको इसराइल के बारे में पढ़ना है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अजमत के बारे में जानना है, उनके वो इंटरव्यूज़ पढ़िए जो 1910 की 20 की दहाइयों में दिए गए हैं। प्रेडिक्शन थी इसराइल के बारे में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ना है, हेक्टर बुलातो को पढ़ें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ना है, स्टैनले वोल्पर्ट को पढ़ें। आपको स्टैनले वोल्पर्ट की जो किताब है द जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, उसका आखिरी चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जस्टिस जावेद इकबाल से बेहतर जुमला किसी ने नहीं कहा। ये बंद कीजिएगा, इसको म्यूज़िक बंद कीजिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा कि मैं उस वक्त कराची जिमखाना में था जब ये खबर पता चली कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया। जिमखाना की लाइट्स को बुझा दिया गया और उसके बाद इस मुल्क में रोशनी नहीं हुई। इससे बड़ा जुमला सुनने में नहीं आ सकता। और कायद आज़म की हकीकत मुख्तार मसूद साहब की एक किताब है आवाज़ दोस्त, उसमें लिखी है और कमाल हकीकत है। मुख्तार मसूद ने वो खौफनाक जुमला तहरीर किया है कि उससे ज़्यादा सच्चाई मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बयान नहीं की जा सकती। कायद आज़म के बारे में कुछ कहना जुए शीर लाने के बराबर है। लेकिन उन्होंने कमाल बात लिखी। उन्होंने कहा, अजीब शख्स था वो, गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, अपनों ने माना मगर जान कर नहीं। ये मेरे कायद है। Absolutely amazing. God bless his soul. आमीन। I am always proud to be a Pakistani, and there's only one leader for me, and that is the father of my nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali. No. ब्रेक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ये जो सपना जी हैं, इन्होंने मन्नत के ना बुंदे पहने हुए हैं, मन्नत के इयरिंग्स हैं। रोज पहन के आ जाती हैं इतने बड़े बड़े। रोज नहीं पहने हैं? वो ड्रेस के हिसाब से पहनती हूँ मैं। मेरे अपने हैं। वो हिंदुस्तान का झूठ बोले कबा काटे। डेली यही वाले इयरिंग्स होते हैं भाई? नहीं जी। अच्छा, दूसरे कल दूसरे थे। और वैसे भी आज मेरे भाई ठीक नहीं इस पे है। चिड़िया झूलती है? आपके क्या चिड़िया झूलती है? अब आप भी ऐसे बोलोगे? इतने प्यारे आदमी हैं, जबान भी बाहर निकाली बोलते हैं। अब आप भी ऐसे बोलोगे? नहीं, आप ही। अच्छी लगेगी। थैंक यू। हाँ जी बोलो। आपको पता है वो जो शमशाद भाई हैं, हाँ, मेरे लिए ताजमहल बना रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बनवा रहे। तुम्हारे लिए भी शमशाद ही बनवा रहा है? मैं बनाऊंगा। आपके लिए भी बन रहा है? हाँ, मैं बनाऊंगा आपके लिए। बेटा तू क्या बनाएगा? तू बाजार से 2 किलो दाल नहीं खरीद सकता। आपको ताजमहल की हिस्ट्री पता है ना?
हाँ जी। जब इंसान मर जाता तभी बनता है। जब आप दोनों बहन भाई चले जाओगे तो शमशाद बनवाएगा। अब वो ताजमहल किसी भी चीज का हो सकता है। एक कबर पे लिख दे ये ताजमहल है, क्या करोगे? उन्होंने मेरे से वादा किया है कि वो मेरे पोते भी इससे बनाएंगे। पहले उन्होंने 3-4 लोगों से वादे किए। शमशाद भाई कब्रिस्तान के गोरखन भी तो है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुझे गोरखा क्या पता था, मेरे लिए तो सोने का बना रही हूँ। हाँ तो रहने दो, मैं नहीं नदीम बेटा, साहब को कह दूंगी, सोने वो का बना नहीं, वो देंगे। कह रहे हैं लाश होने के बाद तुम वहां सोओगे। कोई टेंशन नहीं मेरे को, ना बना के दे शमशाद, नदीम साहब बना। वैसे भी आप तो वहां की पब्लिक शमशान घाट के लोग हो आप लोग। एक टेलीफोन कॉल ले लीजिए। जी सलाम वही दे दे। कैसी हैं सारा मैम? ऑल गुड, वेलकम टू द साहिर लोधी भाई शो अनसेंसर्ड। आप सुनाइए क्या हाल है? जी ठीक, आप सुनाएं, सब कैसे हैं? हम आपकी सब। पूरी टीम को मेरा सलाम, बहुत ज्यादा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, वी लव यू एज वेल। वेलकम टू द भाई शो। और आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं कायदे आजम को ट्रिब्यूट पेश करूंगी। यस यस, आई लव इट, लव इट। ये जो ये इसी तरह से कैरी ऑन होना चाहिए, जबरदस्त है। जी जी। बता, पूछ नहीं रहे वो बनाएंगे कि नहीं? कौन नहीं बनाएंगे? नदीम साहब। नदीम साहब आपके लिए बनवाएंगे? हाँ ना साहब। लो आपके लिए गाना है मेरे पास। नहीं रहने अभी चुप करो, नदीम अभी भाई, ताजमहल की बात हो रही है। ताजमहल बनवाएंगे आप इनके लिए? मैं कम से कम मैं नहीं चाहता कि कोई इस दुनिया से जाए। नहीं तो जिंदगी में बनवा दो इनको। ऐसे ना 3 फीट लंबी, नहीं 3 फीट तो नहीं, 6 फीट लंबी, 6 फीट गहरी एक चकोर सी जगह दिखाओ और कहो इंशाल्लाह जब तुम यहां जाओगी मैं बनवाऊंगा। और आप वो पे कह रहे शेर हैं- भी लिखवाएंगे। वो क्या? आप पे शेर, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। मैं सिकंदर कहाँ से आ गई? पता नहीं, मुझे लगता कभी कभी आप सिकंदर लगती है मुझे। और उसके बाद तुम्हारी बारी होगी, बता रहा हूं, उसके बाद तुम्हारी बारी होगी और तुम एक शेर हमेशा याद रखना। कौन सा? मौत से किसको रस्तगारी है, आज ये कल हमारी बारी। दोनों बहन भाई साथ ही जाएंगे ना ना ऐसे नहीं, अभी तो और सब फिर देखा है। शमशाद की बारी आएगी। फिर शमशाद रेत और गारा लेके आएगा। यहाँ सोई है वो जिसका था। इस वक्त ना आपके हस्बैंड इतने खुश हो रहे हैं, अपने जहन में सोच रहे हैं सखी हसन या मलीर। सखी हसन। और आप तो लाहौर भी जा रही है ना, वहां भाई जगह मैं बता रहा हूं, म्यानी साहब। कब मैंने कब्रिस्तान पर बड़ी रिसर्च की है, जब मौका मिल जाए। ऐसे तो और एक बात याद रखिएगा, रात में लोग भी कमाते हैं। ईशा में बीमार, फजर से पहले पहले फारिग। ना करें ऐसे, कभी कभी मुंह से निकली हुई बातें पूरी हो जाती अभी हैं। मैंने देखा ही क्या है, जाने की बातें कर रहे हैं। बात सुनो, तुम्हारा चश्मा मुझसे बुड्ढा है। जी जी भाई, आज हम बनाएंगे एक सुपर हिट मूवी। मैं एक क्या सुपर क्या बोल, सुपर हिट मूवी भाई, ऐसी मूवी है जो दुनिया में किसी ने बनाई नहीं है, वो आज मैं बनाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूं भाई अगर इसकी औलाद होगी तो कैसी होगी। अजीब खिलाई बच्चे होंगे, रोते रोते चलने लगे। आओ भाई ये पागलों की गैंग नहीं होती। भाई हमारे पास एक और सोचो एक छोटा सा बच्चा ना ऐसे बाल लेके पैदा, हाँ भाई हाँ बोलो। हाँ बताएं। भाई हमने जो है ना, दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, उनसे हमें बहुत सारे पैसे मिले, फाइनेंस मिला है। और
हमारे हमारे ख्वाब में भी कशकोल नहीं टूटता। अच्छा हाँ, भाई हम पूरी अपनी प्रोडक्शन टीम जो है वो दुनिया से स्पेस क्राफ्ट के थ्रू मार्स पे लेके जा रहे हैं। हम कहाँ ले जा मार्स पे शूट करेंगे। मार्स हॉलीवुड, दुनिया में बॉलीवुड हॉलीवुड, हम लोग जा रहे हैं मार्स हॉलीवुड। तू कभी कभी अटक जाता ना, क्योंकि 2 दिन पहले भी यहीं गया हुआ था। मैं समझे ये कह रहा है मारीपुर, कभी मार्स पे चले। मार्स हॉलीवुड सर, मार्स हॉलीवुड। ये भाई ये हम इसका जा रहे भाई हैं। माड़ीपुर ही है। मारीपुर में चले। और भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं। ये भाई हमारी टीम जा रही है मार्स, स्पेसशिप हमने हायर किया है। और ओ जाहिल, मुझे पता डर इस बात का नहीं है कि ये गलत बोल रहा है, तुम लोग यकीन मत कर लेना। ये मार्स पे नहीं जा सकता। भाई हम लेके जा रहे हैं। हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी है उसका नाम है छोड़ू प्रोडक्शंस, तो वो फाइनेंस करते हैं और बहुत पैसा है, तो वो हम लोग जो है ना मार्स पे जा रहे हैं। अब भाई मार्स पे आ गया माड़ीपुर। ये कौन है? ये हमारा विलन है। दूसरा दिखाइएगा जरा अपना बड़े भाई। और विलन जो है हमने ये इसको रखा है हमने, और एक और विलन है उसको हम इजिप्ट से लेके जा रहे हैं, उसका नाम है फिरौन। वो जरा पिक्चर दिखा दीजिए भाई, ये आ गया फिरौन हमारा। इसको हम कि तू सोच के, ये तुम लोग ना बर्बाद हो जाओगे इसके साथ। कार्टून मूवी। ये इबरत का निशान है, कॉमेडी नहीं है। भाई नाम है कैरेक्टर। और उसके अलावा मेरी टीम जा रही है कॉन्ग वेंजर्स जा रही है। तो हम जैसे ही वहां पे मार्स पे जाते हैं, वहां पे अगर ये तीन- टीवी पे शो नहीं आता ना, ये देखो, अरे ये कौन है? चौधरी को कह रहे हैं हमारे पास पैसे बहुत है, पैंट तो नहीं है उसके पास पहनने को। चौधरी को जरूरी चीजें तो बना दो। हवा में ठंड लग गई तो उतर भी नहीं पाएगा। नहीं, ये आपने गलत लगाया। चौधरी नहीं है। अब हमारे पास वहां पे 3 बड़े मशहूर सुपरस्टार्स हैं, 3 एलियंस हैं। एक का नाम है चिचकुला, पिचकुला और चुचुला। ये 3 हमारे खतरनाक सुपरस्टार एलियंस। ये आ तूने गए। एक्चुअली सोचा ये बैठ के? ये दूसरे हमारे सुपरस्टार हैं आगे भाई। और तीसरे अब आने वाले, तीसरे वाला दिखाइएगा जरा। अब भाई वहां पे सीन ये है कि हम जब मार्स से पहुंचते हैं तो हमारे पास बजट इतना है कि हमने वहीं बराबर में एक स्टेडियम लगाया है, और स्टेडियम में हम PSL करवा रहे हैं। क्या हुआ? और हमने शोएब भाई देखे ना, ये मैच भी हो रहा है वहां पे। ये सेंसर की पाबंदी की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, समझ तो आप भी गए होंगे। बिल्कुल। और ये अगर सेंसर की पाबंदी नहीं भी होती तो उर्दू अदब में इसकी गुंजाइश नहीं है, कसम खुदा की। ऐसे ऐसे मुग़ल्लज़ात मेरे जहन में आ रहे हैं और नई नई इजादात, जिस्म के मेरा दिल चाह रहा है इसके उन हिस्सों पे तशद्दुद करूं। ब्रेक। पर ब्रेक के बाद लेट्स से हेलो टू सहर एंड सज्जाद। 13 साल शादी को हुए हैं, 2 बेटियां हैं, अरेंज मैरिज थी ये कहते हैं, वी डोंट नो, अभी पता चल जाएगा। बट लेट्स से हेलो टू देम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा पहले तो मुझे बताएं, पक्की बात है अरेंज मैरिज थी? जी, सही arrange। बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। आज खुल के बताइएगा। नहीं अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी तो बिल्कुल। कहाँ देखा था एक दूसरे को? एक्सट्रीमली अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रीमली अरेंज मैरिज मतलब देखा नहीं था? असल में हमारी थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है। मैं बेसिकली, मेरे पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी थी ओके तो वो सेल करनी थी, ओके। तो वो किसी के थ्रू मैं फिर इनके अब्बू से मिला, तो वो बस वैसे ही सीधी सी बात होती है, जहाँ लिखा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर अब्बू से मिलने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर मैंने उनको कहा था कि मुझे मतलब मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने फिर 1-2 कुछ कज़न वगैरह कुछ ये वो अपनी भतीजियाँ वगैरह का भी बताया, पर उसके बाद फिर मुझे जो फिर वही बात आ जाए कि जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पहुँच गया। हाँ। तो आगे तो बताइए क्या हुआ? आगे ये हुआ, मैंने इनको सॉस पैन दिखाए। सॉस पैन?
फ्राई पैन फर्स्ट टाइम दिखा जब के मैं भाग मिलने गया जाए था यहाँ घर से, पे, ना हो शादी। भाई हमारे मुल्क में इतनी क्यूट चीजें क्यों होती हैं? ऐसे में बैठा हुआ था सामने, तो जो सामने कमरे की विंडो होती है ना, उसमें से किचन में से उन्होंने दिखाया था सॉस पैन, कि भाग जाएगा। और आप इसी अदा पे मर गए होंगे। तो बाद में पिटना, पहले पिट लो। अच्छा फिर? फिर कुछ नहीं, बस ये आते थे नॉर्मली हमारे घर पे, तो मुझे नहीं पता सब लोग normally आते हैं? हाँ, कोई रिश्ते की बात चल नहीं, मुझे नहीं अगर पता वो है तो वो नॉर्मली नहीं आता, वो अब नॉर्मली आता। तो 4 बजे जब सब सो रहे होते हैं ना, तो आके बेल बजाता, सुनो मैं आ गया हूँ। नहीं, ये रिश्ता लेकर आए ये बात मुझे नहीं पता थी। अच्छा ओके। जी, बस जब ये पता चला ना, क्योंकि मेरे तो उस वक्त ग्रेजुएशन में कर रही थी, तो 3rd ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे, मैं पढ़ रही थी, इनकी सिस्टर आई, वो देख के चली गई। फिर उसके बाद बारी बारी ना सब वॉशरूम के लिए बहाने से आ रहे। आप बंद कर देती मौसम। बस ये हुआ था। फिर उसके बाद अगले दिन ये लोग फिर आए, और मैंने अम्मी से पूछी कौन से मेहमान हैं जो रोज़ आ जाते हैं, और इनको तो हम जानते भी नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि ऐसे लोग रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी? फिर मैंने सोचा चलो आज नहीं तो आप क्या कल। चाह रही थी? मैंने कहा जरा ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद। क्योंकि मुझे जल्दी करनी थी। हाँ होती जी, है, लड़कों को होती है। तो मैंने फिर यही सोचा आज नहीं तो वैसे कल। जल्दी का काम तो बस आज नहीं तो कल होना था। मैंने कहा ठीक है, देख लें, जो पसंद आते हैं तो कर देना, ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं। नहीं? अब तो है ना इंटरेस्ट। अब हो गया सब लड़कियां ये कहती हैं उनको इंटरेस्ट नहीं। जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। हंस के भी गुजारनी है, रो के भी, तो हंस के गुजार लो। तो आप क्या चाह रहे थे? किसी कोईती शेख का रिश्ता है, अच्छा खासा आदमी है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा है, मतलब जबरदस्त है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस एक सडनली हो जाए, फिर समझ तो आप नहीं नहीं आती चाह रही ना। थी कि अभी आप शादी करें? हाँ, ओके बस ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो बस- लेकिन आपके ख्वाबों के तो है ना, ये ऐसे ऐसे ही सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा था। क्या सोचा? कोई तीरंदाज हो? क्या सोचा था? कोई जंग पे जाने वाला हो? ख्वाबों वाला टाइम ही नहीं मिला कभी, अच्छा, कभी ख्वाब देखे ही नहीं? ऐसे कोई ख्वाब ही नहीं देखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ बनना था, ऐसा कुछ सोचा था, ये बन गए, ये बन गया क्या मतलब? बस इनकी बीवी बन गए। तो आप शादी के बाद पढ़ लेती? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट मैंने शादी के बाद ही इजाज़त की। अच्छा, जी। फौरन ही? ओके ओके ओके, तो दैट्स गुड दैट्स गुड। लेकिन अब तो अच्छी लग रही है ना, जिंदगी तो अच्छी लग रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी। मैं तो अब जॉब का भी कहता हूँ, और अपना बिजनेस जो भी करना है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो एक दूसरे में क्या चीज पसंद आई थी? पसंद हाँ, कुछ भी नहीं। एक बात बताओ, मेरा हौसला देख रहे हो क्या? अपना हौसला छोड़ो, इस दुश्मनी को कितना अरसा हो गया? 13 साल भुगता है। 13 साल, बस एक और बाकी। 14 काट। नहीं नहीं, क्या पसंद आया था इनमें? मुझसे ज्यादा मेरे भाई को पसंद थे। भाई मैं ना अब जा रहा हूँ, बस खत्म हो गया। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, आप दोनों में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया 13 साल के बाद भी? नहीं नहीं, ऐसे ही लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी ये नाइस। शादी की हमने। माशाल्लाह। नहीं, आप नहीं भी बताते, हमें पता था। ये किसी की शादी है, ये किसी की शादी है, हाँ, किसी की शादी में ऐसे ही होता है। ये भी किसी की शादी है। वो उस वक्त आप लग रहे हैं कि किसी की शादी में आए हुए। अच्छा, तो ये आपके भाई को पसंद आ गए थे? बस इस तरह से कि वो बेचारा जो था मेरे से छोटा, तो उसको ये पता था बाजी कुछ हाँ नहीं कर रही, कोई जवाब ही नहीं दे रही। तो जब इनके घर से वो होकर आ गए थे, तो राज़ी करने के लिए मुझे, बाजी क्या स्टाइल है, बाजी क्या भाई का स्टाइल है।
ये बाल हैं, ये चलते हैं तो ये स्टाइल मारते हैं, बाजी क्या घर है। असल में मैं इंटरनेशनल शुगर है उसने कौन को नहीं देखा। पागल हो जाता वो, भाजी क्या बात है। जब चलते हैं तो अपना होश ही नहीं होता। और अगर आप उन्हें देखना चाहते तो अपनी जिम्मेदारी पे देख लें। तो बस इस तरह से एक छोटा सा कोई क्लिप सा था, भाई स्पेशल मेरे आगे लगाता था इनका, बाजी ये है वो जहाँ पे हम तेरी बात चला रहे हैं, बाजी ये है वो। और अल्लाह जानता है कि मुझे एक पाई का इंटरेस्ट नहीं था, कि मैं बहुत जैसे देख के ओ अच्छा मॉडलिंग करते हैं, ओ अच्छा टीवी पे आते हैं, एक पाई का नहीं। और उस यार वक्त तुम ब्रेक में मिलना, गले मिलकर रोएंगे। और उस वक्त 2012 में मैं तकरीबन 13 शूट्स इंटरनेशनल कर चुका था उस वक्त। असल में बात ये नहीं है सजाद, बात होता क्या है, एक आदमी था तो वो हवा में उड़ रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी ऐसे जा रहा था, कभी वैसे जा रहा था। नीचे लोग जमा होना शुरू हो गए, लोगों ने वाह क्या आदमी है यार, क्या उड़ रहा है, क्या आदमी है। उसने घड़ी देखी, ओह लेट हो गया, बेगम के पास जाना है। फौरन नीचे आया, अब क्राउड पीछे पीछे, ये आगे आगे, बेल बजाए, जाके बेगम ने दरवाज़ा खोला, अब शुरू हो गई दरवाज़ा खोलते ही, तुम तो हो ही ऐसे, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम कौन हो? पता है तुम में कुछ भी नहीं है, एक वो आदमी था जो उड़ रहा था आसमानों में। तो क्राउड ने पीछे से कहा भाई वो यही तो था। अब आएगी लाइन, तो कहने लगी हाँ जब भी मैं कहूँ टेढ़ा क्यों था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अच्छा ये बताइए इनकी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है आपको? बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, एक बहुत बता, ज़्यादा एक अच्छी। एक कोई ओकेजन होगा, मुझे शॉपिंग की फिक्र बिल्कुल नहीं होती, इनको मुझसे ज़्यादा होती है। आपकी बच्चों की shopping नहीं, की? मेरी शॉपिंग। ओके कहीं बाजार वगैरह में जाएं तो मैं बच्चों की साइड पे जाती हूँ, कहते पहले अपना लो, उसके बाद बच्चों की तरफ जाते हैं ये। और खाना सबसे ज़्यादा, और खाना क्या? कि खाना पहले खा लो, मैं लेट हो जाता हूँ तो खाना खा लो, वेट नहीं तो करना। ये कहाँ खा के आते हैं? इनको मैंने कभी नहीं रोका, नहीं इन्हें मैंने कभी भी नहीं रोका, खुली इजाज़त है। अच्छा, खुली इजाज़त है, जहाँ मर्जी खाएं, जहाँ जिसके साथ भी खाएं। जिसके साथ मर्जी। इनसे जब मैं मिली थी मैंने कहा था बस एक बात है, हमेशा सच बोलना। इन्होंने सच की टांग तोड़ दी, इन्होंने इतने सच बताए, इतने सच बताए, मुझे बहादुर बना दिया। अब मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ सही होता है जो कुछ होता है। जितने चुप होना तुम इतने चुप हो नहीं। मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा था, देखें जो किसी से पता चलेगा मुझे तकलीफ होगी, आप सच ये बता खुद ही आगे बताने लगे। इन्होंने कभी कभी तो बाजार में भी मिल जाती है, हाँ, तो वो बता देता हूँ मैं। लोग मुंह दिखाई में तोहफे तहाइफ देते हैं। इन्होंने ज़माने की गर्लफ्रेंड की मुझे पिक्चर्स दिखाई थी। मैं दुल्हन बन के बैठी, उल्टा मुझे कह रहे देख कि राखी साहब से मिलती है ना। मैंने कहा नहीं, वो इनसे मिलती है। ये पहली रात को बात थी। हाँ जी, सिर्फ मेरे से गलती हुई थी सच बोलना। शुरू सच से करना चाहिए ना। जी जी। इन्होंने बहुत ही सच बोला। तो कौन कौन था? राखी सावंत और इनकी नजर में थी राखी सावंत, होंगी इनकी आशिकी शुकी में लगती होंगी इनको। जी जी। फिर हमें तो नहीं लगी थी, मुझे तो नहीं लगी थी कोई। नहीं, आपको तो कोई भी नहीं लग सकता। नहीं, आपका मैं दिल चाह रहा उस होगा वक्त मैंने राखी कहा को था, राखी देखिए, बांधेंगे। नहीं मैंने कहा था इस टाइम पर मैं तो थी नहीं, तो मुझे क्या फर्क लगे। हाँ, तो इसलिए मैंने देख लिया। लेकिन आपके बाद कभी कोई ऐसा हादसा हुआ? होंगी, अनलिमिटेड होंगी।
एक बात बताएं, जी आपकी इस लापरवाही की बुनियाद क्या है? अरे होगी, नहीं। वो परवीन शाकिर का शेर है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। मेरे अब्बू ने मुझे एक बात समझाई थी कि बेटा जो आदमी ज़ात है ना वो बाहर जाता है और 100 तरह की औरत से मिलेगा, ना तो तुम उसको अंधा कर सकती हो, ना हर जगह साथ जा सकती हो, ना उसकी आंखों पे हाथ रख सकती हो, आएगा वो घर वापस ही। तो मुंह बनाकर बुरा करने से राजा 1000 रुपए लेके आओ, 1000 रुपए लेके आओ। मैं जब से तुम्हें जानता हूँ, ये जब से तुम्हें जानता हूँ, मैं इससे बड़ी टाइमिंग नहीं हो सकती। नहीं, आगे भी बताती हूँ, बड़े अच्छे अंदाज में आगे भी बताती हूँ कि मेरे अब्बू ने बात क्यों समझाई थी। और मेरी अम्मी ने कहा था कि कि उनके साथ खुशगवार भी यही जिंदगी हुआ है। गुजारनी है तो आदमी का मोबाइल कभी नहीं चेक करते। खुद मेरी अम्मी डेली मोबाइल चेक करती हैं। अब मुझे आपके वालिद की बात समझ आ गई। हाँ, और कहने लगे जो जिंदगी मैं नहीं गुजार सका कोई तो गुजार ले। हाँ, खुद उनका मोबाइल तो अभी आप तक check इनका मोबाइल चेक नहीं कभी करते? भी नहीं, कभी भी? कभी भी नहीं। जागते हुए कभी भी नहीं। झूठ बोल- इतने पासवर्ड है, क्या करूंगी मैं देख के? बता भी देंगे तो मैं क्या कर लूंगी? अच्छा एक बात बताइए, कभी अगर आप लोग किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो कभी इनको किसी और की तरफ देखते हुए पाया आपने? जाते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ जाएं, है? जाएं घूम के मैं आएं, हिलता ही ऐश अपनी करें, थोड़ी देर मेरा भी पीछा छोड़ें। तो इसलिए मैं कहती हूँ जाएं घूम के आएं। एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसी कश वगैरह लगाने का शौक तो नहीं? इस कदर वो सत इतना मतलब इजाजत ही इजाजत, जाओ। अगर ये दूसरी शादी करना चाहे कर लें, क्योंकि उनको पता मैं जाता ही नहीं उनके पास। कर लें। अबे और क्या जाओगे तुम? उन्हें तो किसी चीज पे एतराज ही नहीं है। इसलिए तो नहीं है ना, क्योंकि मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं। जब लेट नाइट शूट होता है, नहीं घर आते, उल्टा मुझे सारे माहौल की ये देखो सारा दिखाते हो। उधर सब बैठी हुई है, इर्द गिर्द सब बैठी हुई हैं। सच्चा आदमी है ना। सच्चा आदमी। तो मैं तो तब भी कोई वो इशू क्रिएट नहीं किया। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, काम करें। यार एक बात सुनो, बैंड वालों हाथ उठाओ, कैमरामैन हाथ उठाओ। अबे और अंदर तो उन्होंने वैसे ही उठा लिया हाथ। ओ आप लोग भी, ये अल्लाह, सबको भी ऐसी दे। आपका पूरा नाम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, नहीं, हम वो छोड़ो, नाम घर सेल कर रहे थे तो एक आए थे, कपल आया था, हमारी दुआ, पहले दुआ मांग ले फिर बताइएगा। अपना नाम बताइए पूरा। सहर इलियास। सहर इलियास। या अल्लाह, पूरी दुनिया की खवातीन को सहर इलियास जैसा बना दे। जी बताइए। जी, एक न्यूली वेड कपल था, वो आया था। तो उनकी जो मिसेस थी ना, बड़ी वो अजीब सी थी। मतलब उनके मियाँ उनसे बात भी करते तो वो आगे हो के यूँ देख रही थी, यूँ बार बार आगे होके देख रही हर एक को एतबार थोड़ी होता है। थी। जी वो इन्होंने दुबई जाना था, किन्होंने? इन्होंने। अच्छा। तो मुझसे पूछती हैं आप यहाँ अकेली रहेंगी? मैंने कहा जी। आपके हस्बैंड अकेले जा रहे हैं? मैंने कहा जी। अब उनके मियाँ बेचारे ऐसे, वो सोच रहा होगा अपनी वो कहते हैं वॉशरूम कहाँ है? मैंने उनको वॉशरूम बताया, वो चली गई। मैं उनको चाय देने गई, उनके हस्बैंड कहते हैं बात सुने, आप पहले कहाँ थी? कितनी अबे जोर से हंसे। ये कौन लोग हैं? पाकिस्तानियों, कभी तो कोई चीज आया कर दिया करो। अच्छा फिर? तो ये जैसे आपने दुआ, इज्तिमाई दुआ मांगी है ना, तो वो भी मुझसे पूछे थे आप पहले कहाँ थी? तो बस क्या कहूँ मैं? भाई आप जन्नती हो।
ये जन्नती नहीं है, वो है जन्नती। ये तो है ही है। बेचारे खामोश सुन रहे हैं। नहीं खामोश सुन। वो सब कुछ कर चुके हैं। जो स्क्रिप्ट इन्होंने कहना था ना, जो स्क्रिप्ट याद करके आई थी, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक बात, वैसे ससुराल जाने पे खुश होते, मतलब मैके जाने पे आप खुश होते हैं इनके? वो जाती नहीं है। जाती ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो यूजुअली आप कितने बजे घर वापस आ जाते हैं? कोई टाइम, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 बजे, कोई फिक्स टाइम नहीं। और अपने घर? मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। बहस कौन शुरू करता है? लड़ाई होती है आपस में? मैं करता हूँ। आप करते हैं बहस? आप शुरू करते हैं? मुझे मेरी असल में शुरू की आदत है, मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज देखता हूँ। जी। और दूसरी बात ये है कि शुरू में मैंने फॉरेनर्स के साथ काम किया तो डिसिप्लिन फर्स्ट, और हर चीज़ का एक टाइम होता है। सुबह उठना है, ये करना है, शाम में ये, दोपहर में ये, तो मैं मतलब वेल ऑर्गेनाइज इसको बोलते हैं वो। अच्छा, और मनाता कौन है जब लड़ाई हो जाती है? मैं आप ही मनाते? तो करने की जरूरत क्या है? आपके अब्बू के ज़ेर तरबियत अभी कितने लोग हैं? अच्छा, आपकी वालिदा और वालिद वालिद क्या करते हैं आपके? क्या करते हैं? कहीं काम करते हैं? स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ। अच्छा, और वालिदा क्या करती हाउस वाइफ। और है? और क्या? उन पे नजर रखती हैं, उनका पीछा करती हैं, उनका मोबाइल चेक करती हैं। जो मुझे कहती है मियाँ का मोबाइल चेक नहीं करते, वो करती हैं अपने मियाँ का मोबाइल चेक। करती हैं चेक? हाँ जी, करती हैं। आपके वालिद के खिलाफ कोई मवाद मिला उन्हें? मिलता ही होगा तो करती हैं। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 3। कौन कौन? एक भाई, एक मैं हूँ, एक छोटी बहन है। छोटी बहन अभी वालिद के ज़ेर तरबियत है? नहीं, वो मैरिड है। वो भी मैरिड है? जी, वो भी मैरिड लेकिन है। और वो भी अपने घर में इसी तरह से, मतलब उनको भी फिक्र नहीं है? नहीं। यार इनके वालिद को बुलाओ। अच्छा, इनकी कोई बुरी बात जो आपको लगती है? बुरी बात बहुत ज्यादा, सासू माँ वाला हिसाब होता है ना, जो सासू माँ? सासू माँ बास टाइम सासू माँ बन जाते हैं वो। बल्कि मैं कहती हूँ मेरी सास होती तो शायद वो बड़ी अच्छी होती, ये उलट है। अब ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज, हाँ। फ्रिज में लाके अंडे रखे, पुराने वाले अंडे आगे लाके रखे, नए वाले पीछे रखे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ऑर्गेनाइज। पहले मैंने भी तो रखे नहीं थे ना, बस उसको हिला के सही करना, ऐसे रखते हैं सही, पहले भी तो पड़े हुए थे। अच्छा, मैं आपको वैसे बता दूं, अंडों की उम्र नहीं होती भाई। पता नहीं कौन सा बैच कब बेच रहा हूँ। जी अच्छा। और बाहर से जो भी सामान आता है उसका जो शॉपर होता है, और मैं रख देती हूँ भाई, मैं रख दूंगी साइड करके, एक शॉपर फौरन खोल की के फौरन। सारे उसमें डाल के उसकी तह लगा के उसको साइड पर रखते हैं। ये organized है। जी। तो ये बाद में मैंने भी कर लेना था, घर के शॉपर संभालते हैं। अच्छा, वैसे तुम धोखाधड़ी से काम लेते हो, बता रहा हूँ। मतलब आप दोनों ही बच्चे। अच्छा, आपको इनकी कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगती हो? अच्छी नहीं लगती? जी जी। नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी ऐसी बात नहीं? कोई अच्छा, उसका एक और रीजन है, उसका एक और, मुलाकात ही कम होती है। आते ही कभी कभी। क्योंकि कोई ख्वाहिश नहीं करती, और कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस टाइप का कुछ भी नहीं है। और वो सही उन्होंने कहा था कि मैं तो आप लोग एक ही घर में रहते हैं? आज ना ये सारे के सारे अपने अपने घर जाके ना अपनी बेगम को गौर से देखेंगे। और इस वक्त जो कयामत गुजर रही है वो शानजे के हस्बैंड को गुजर रही है। और आप ये देखें ना कि अगर ये सच है तभी हमारी माशाल्लाह लड़ाई नहीं होती, और वो कभी नाराज़ होकर कभी नहीं गई। हाँ, मैं ज़रूर चला जाता हूँ बाहर,
नाराज होके खुद ही आ जाते हैं। यार वैसे और कुछ हो ना, इज्जत बहुत है तुम्हारी। इतनी इज्जत मैंने किसी की देखी नहीं है। नहीं नहीं हमारी नानी ऐसे हटाओ। नहीं, इसकी वजह है, इनको मैंने एक दफ़ा मनाने के लिए फ़ोन किया, इन्होंने डिस्कनेक्ट कर, दूसरी बार तीसरी बार मोबाइल ऑफ, मैं कहा अब तो नहीं करूँगी। बस। फिर उसके बाद से मैंने नंबर ब्लॉक करना शुरू किया, है? इनसे सीखा, बदला। नहीं दोबारा बताइए क्या? भाई ये नंबर मेरा ब्लॉक कर देते, ज़्यादा फ़ोन किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। टेम्परेरी ब्लॉक। हाँ, तो मैंने कहा ऐसी धमकी, मैंने भी कर दिया इनका नंबर अबे block। कौन से लोग हो भाई तुम? हाँ, मैंने भी कर दिया। अबे तुम सबको हार्ट अटैक हो जाता नाराज होके गए थे, है। इरफान सोच रहा है कैमरे पर खड़ा। नाराज होके गए थे, मैं नंबर ब्लॉक किया, तो मेरी अम्मी को फ़ोन करके सहर को बोले मेरा नंबर ब्लॉक से हटा दे। अच्छा रोमांटिक है ये? कूट कूट के भरा हो नहीं मैं बीवी से कह रहा हूँ, मेरे अंदर कूट इस पे बजा देता। एक आदमी है जो सुन चल रहा है, और उसके सुन होने की वजह भी है ना, अब सोच रहा होगा अच्छा ऐसी भी होती है क्या? तो रोमांस बेगम से बहुत ज्यादा करते हैं? करते हैं। क्या करते हैं रोमांस में? मुझे बता दे, क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइज है ऐसे रोमांटिक ना हो। मतलब मेरा कोई टाइम नहीं है फ्लावर देने का। हाँ। मेरा कोई टाइम नहीं गिफ्ट देने का। मैं हर चीज़ में उतावला रहता हूँ। मैं अगर जैसे इनकी सालगिरह 11 को है ना, तो 8-9 को अगर मैं गिफ्ट लाया हूँ तो बस देना है। कभी कोई गिफ्ट तमीज से पैक करके नहीं दिया। मेरी हसरत ही है, कैसे देते? मेरी तो हसरत ही है भाई कि खोल के पहनना ही है ना उन्होंने। जैसे शॉपर होते हैं, ये लो तुम्हारे लिए ये लाया। तो गलत है आप। ये क्या बात है? अच्छा मैं यहाँ इनके साथ हूँ, देखें गिफ्ट आप ही के लिए लिया है, इन्हीं के लिए लेते हो ना। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं फाजिल बच गया तो लाके अच्छा आज बीवी को दे दूंगा। एक दफा इन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने किसी आयशा को गिफ्ट देना था, उसका नाम काट के मेरा नाम लिख दिया, मैंने भी लाइट में कर कर लिख दिया। मुझे याद आ गया। आप ये देखें उनके लिए गिफ्ट पैक हो रहे हैं, आपके लिए पैक ही नहीं हो रहे। पता नहीं आयशा मिली नहीं, आयशा आई नहीं, क्या हुआ, इन्होंने नाम काट काट के ना पेन से वो मेरा नाम पर लिख दिया। मैंने लाइट मार मार के मैंने कहा तो आयशा को देना था ना, मुझे क्यों दे रहे हैं? तो आपकी इस पे लड़ाई हुई या नहीं हुई? नहीं नहीं, मैंने रख दिया, मैंने कहा मैंने क्या करना, रख दिया। जब कभी आयशा मिलेगी मैंने कहा भिजवा दूंगी, ले लो। दादा तुम हमारी गैंग में आ जाओ। जबरदस्त है, मुझे मिल के इतनी खुशी हुई आपसे, आप बिल्कुल मेरा फीमेल वर्जन है। जो मर्जी करना, जो मर्जी करो। एक दिन मेरा मोबाइल ख़राब हुआ, इनको बाहर जाना था, इन्होंने कहा मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ, मैं बाहर से फ़ोन करूँगा, बस सिर्फ मेरा फ़ोन उठाना, कोई फ़ोन नहीं उठाना। अब मैंने परवाह भी नहीं की, अब ट्रिन 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 बेल बज रही है, मैसेज मैसेज मैसेज। तब वो दूसरे मोबाइल होते थे टच बटन वाले जो थे, वो मैसेज बज रहे, मैंने देखा, मैंने कहा शायद इनका ही कोई मैसेज होगा, नाम तो आया ही था। मैंने उसको मैसेज देखा तो उसमें दुआ फातिमा थी, सजाद कब आ रहे हो? हाय, मैंने कहा सजाद कब आ रहे हो? मैंने लिख दिया सजाद बाहर गए, आते हैं तो मैं आपका मैसेज दे देती हूँ। आगे से वो मजाक समझ रही है, सजाद मत करो मजाक। मैंने कहा मैं मिसेस सजाद हूँ, सजाद तो शादी कर ही नहीं सकता, उसने तो मुझसे वादा किया था, तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सजाद साहब की हंसी तो देखो। फिर मैंने सारे उससे सजाद बात को की। छोड़ो, मुझे एक बात बताएं, बचपन में कोई हादसा हुआ था? नहीं, फिर मैंने उनसे पूरी बातचीत की, फिर दुआ फातिमा, बस मेरे नाम मुझे याद रह गया, दुआ फिर फातिमा। क्या हुआ दुआ फातिमा? दुआ फातिमा के साथ क्या हुआ इनकी आपस में मुझे पता नहीं, उन्होंने उसके साथ क्या किया होगा, मैंने इनको बता दिया। उनका मैसेज पढ़े क्यों थे? मैंने कहा आते जा रहे थे, मैंने कहा आपके होंगे, अब उसको रिप्लाई कर देना।
आओ इज्तिमाई खुदकुशी करने चलते हैं। ये जिंदगी बेकार है। ये लो भाई, जिसके साथ भी जाना हो चले जाना तुम। ये लाल किला के गिफ्ट हैं, तुम्हें ही दे रहा हूँ। ये तो घर पे ही रहेंगी, तुम किसी के साथ भी जाओगे? नहीं, के साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, बेकार झूठ बोल रहे हो तुम। ये भी किसी को दे देना। नाज करो लगा के। मैं कौन तुम्हें देना चाहता हूँ। 1 मिनट बैठो, बैठो, बैठ जाओ, उठो मत, पैसे देखती भाग लेते। ये मैं देना चाह रहा हूँ आप पे वार के। भाई बहुत शुक्रिया, ये पैसे तो खर्च भी नहीं किए जा सकते भाई। मत करना। प्यार से दिया, थैंक यू सो मच। On a very serious note, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Lovely meeting you all. You're a great couple. Thank you so very much. Thank you for being a sport. और हमने जो कुछ कहा है genuinely सच है. ये यही couple है और कमाल है. And I'm really माशाल्लाह माशाल्लाह you're a beautiful spirit. आप अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, तुमको बहुत खुश रखे और तुम्हारे एबो भी इसी तरह से ये पर्दे डालती रहें. और ये जो 1000 रुपए मैंने दिए हैं, ये मोइन साहब की लेगेसी है. ये मेरी लेगेसी नहीं है. ये मोइन साहब जब किसी को बहुत पसंद करते थे, कोई बात उन्हें पसंद आती थी, तो वो 1000 रुपये जो थे वो दिया करते थे. तो ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. इसमें जो क्रेडिट है वो जनाब मोइन अख्तर साहब का है. और मोइन साहब का नाम लूँ, मैं उमर भाई का नाम लूँ, नहीं लूँ, ये नहीं हो सकता. तो टू बोथ ऑफ देम, आई मिस यू गाइज एंड आई लव यू गाइज एंड थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.